जगत गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। साथियों, गुरु रविदास जी की वाणी चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ गुरु रविदास जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाना है। हमें गुरु रविदास जी की वाणी का अर्थ समझना चाहिए और उसको समझकर अपने जीवन में अपनाना चाहिए, तभी गुरु रविदास जी का सपना साकार होगा। तो आइए साथियों, गुरु रविदास जी की एक वाणी को सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। कनक कटिक जल तरंग जैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। जो पे हम ना पाप करंता, जो पे हम ना पाप करंता। अहे अनंता, अहे अनंता। पतित पावन नाम कैसे हुंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। कनक कटिक जल तरंग जैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। तुम जुनायक आछ अंतर जामी, तुम जुनायक आछ अंतर्यामी। प्रभ ते जन जाने जे जन ते स्वामी, प्रभ ते जन जानी जे जन ते स्वामी। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। शरीर राधे मोकु बिचारी देहु, शरीर राधे मोकु बचारू देहु। रविदास समदल समझावे को, रविदास समदल समझावे को। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। कनक कटिक जल तरंग जैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। जगत गुरु सतगुरु गुरु रविदास महाराज की जय। साथियों,
इस वाणी का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। जगत गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज इस वाणी में क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको, जितना आप गुरु रविदास जी की वाणी पढ़ोगे तो उससे आपको यह अनुभव होगा या यह समझने को मिलेगा कि उन्होंने किसी आकार में देवी देवताओं की पूजा नहीं की है। उन्होंने कुदरत रूपी निराकार परमात्मा को ही सत्य माना है, उसी को ही सर्वोपरि माना है। कुदरत को मानने वाले गुरु रविदास जी इस वाणी के द्वारा हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। कुदरत किसी में भी भेदभाव नहीं करती। कुदरत किसी भी इंसान में, मानव में भेदभाव नहीं करती, ना ही रंग के आधार पर, ना ही जात के आधार पर, ना ही जन्म के आधार पर, और ना ही वेशभूषा या किसी भी और प्रकार के आधार पर कुदरत हमें भेदभाव में नहीं रखती है। कुदरत ने सबको समान बनाया है। अगर आप चाहें तो आपको ही कहीं भी किसी भी चीज़ को आप उसमें उसके गहराई तक जा सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। कोई इसमें सीमा नहीं है। अगर आप चाहें तो कितना भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी रंग भेद जाति या जन्म के आधार पर कोई कहीं से भी आप संबंध रखते हो। कुदरत ने आपको ऐसा मौका दिया है, ऐसी शक्ति दी है कि आप कुछ भी ग्रहण कर सकते हो। तो इस वाणी में गुरु रविदास जी यही कहना चाह रहे हैं कि कुदरत ने हमें एक समान बनाया है और गुरु रविदास जी ने समता का संदेश ही अपनी वाणियों में दिया है। तो कनक कटिक जल तरंग जैसा, स्वर्ण एवं सोने में और सोने से बने आभूषणों में अगर आप देखेंगे तो सोना जो होता है, आभूषण में भी वही सोना होता है, और अगर हम उसको पिघला देंगे तब भी वो सोना ही होता है। ऐसे ही कुदरत के तत्व हमारे अंदर भी समाये हुए हैं। कुदरत की शक्ति भी हमारे अंदर समाई हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें जागना है और उस चीज को हमें समझना है। जल और इसकी लहरों में, जल में, पानी में और लहरों में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। ऐसे ही इंसान में कोई फर्क नहीं है। ये उदाहरण देकर गुरु महाराज जी हमें समझा रहे हैं। कुदरत का जो नियम होता है, कुदरत का एक कानून होता है। अगर आप शरीर में कुछ गलत चीज डालते हो तो आपको अगले ही दिन आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, यानी आपने कुदरत का कुछ तो नियम भंग किया है। तो ऐसे ही अगर हम कुछ कुदरत के नियम को भंग करते हैं तो उसको हम पाप के रूप में जानते हैं। तो अगली वाणी में क्या कहते हैं, जऊ पे हमना पाप करंता, अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। इंसान जो होता है वो समय समय पर ही अपने दिमाग को, अपने ज्ञान को परिपक्व करता है। उसे बहुत समय लगता है समझने में, और जब तक वो समझता है तब तक वो बहुत सी गलतियां करता है। तो यानी कुदरत के काफी नियम वो तोड़ देता है। इस वाणी में गुरु रविदास जी ही कहते हैं कि अगर हम पाप नहीं करते तो आपका पतित पावन नाम कैसे होगा। प्रकृति, कुदरत भेदभाव बिल्कुल नहीं करते। अगर बारिश हो रही है तो सबके लिए हो रही है, धूप पड़ रही है तो सबके लिए पड़ रही है, छांव है या कुछ भी प्रकृति के नियम है तो वो सबके लिए समान है। तो ये बोल देना कि नहीं तुम इस जात से हो या इस रंग के हो या आप ये यहाँ पे रहते हो, इस क्षेत्र में रहते हो तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, ये बहुत ही मिथ्या बात है। प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती। इस पूरी वाणी का अगर हम निचोड़ निकालेंगे तो यही है। कुदरत ने हमें शरीर दिया है, सोचने के लिए दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, तो हम उसमें अपने स्वयं का चिंतन मनन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, सिमरन नहीं करते। सिमरन का मतलब हम कोई
तंत्र या मंत्र को जाप करना नहीं है। सिमरन का मतलब है अपने मन को एकाग्र करना, अपने मन को वश में रखना, भटकने से बचाना, और अपने मन में किसी के लिए द्वेष, ईर्ष्या या गुस्सा ये सब नहीं रखना, मतलब उसको साफ रखना, मन साफ रखना। तो ये चीज़ें ये चीज़ें गुरु रविदास जी हमें बता रहे हैं इस वाणी में कि हमें कुदरत के बनाई हुई शक्ति को समझना है और उसे अपने जीवन में अपनाना है। अगर हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, मन को कंट्रोल रखते हैं, वश में रखते हैं और मन को साफ रखते हैं, तो हमारे लिए ये जीवन सुखमय हो जाएगा। इस जीवन में कोई भी कष्ट हमें परेशान नहीं करेगा। इस वाणी में गुरु रविदास यही कह रहे हैं, हे प्रभु, हे निराकार, मुझे यह ज्ञान दीजिए कि जब तक मेरा यह शरीर है तब तक मैं आपका सिमरन करता रहूं या आपका ध्यान करता रहूं। आपका ध्यान करता रहूं से मतलब आखिरी लाइन में गुरु रविदास जी क्या बोल रहे हैं, रविदास समदल समझाओ कोई। हे प्रभु, हे निराकार परमात्मा, मैं यही कामना करता हूँ कि कोई महापुरुष आए और आकर मुझे ज्ञान दे कि कुदरत, प्रकृति व निराकार सब जगह विद्यमान है, सब जगह वह मौजूद है। तो साथियों, गुरुवाणी को हमें समझना है तो सबसे पहले अध्यात्म को समझना भी बहुत जरूरी है। गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में समाज के हर एक पहलू को छुआ है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे वो राज का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो या शारीरिक संरचना का क्षेत्र हो। उन्होंने हर एक पहलू को समझाया है। अगर आप गुरु रविदास जी की वाणी पढ़ेंगे तो आपको आपके जीवन में जितने भी मुसीबतें आई है उनसे लड़ने की शिक्षा वहाँ से आपको मिलेगी। तो साथियों, अगर आपको लगता है कि हम किसी वाणी का अर्थ गलत बता रहे हैं या आपके हिसाब से वो सही अर्थ क्या होना चाहिए, तो आप कमेंट में लिखिए और हमारा मोबाइल नंबर भी है, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो अगली वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। जगत गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय।